दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं, समझते हैं कि अपडेट क्या है और किस तरह से काम करेगी और जो सामान्य अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको किस तरह से राहत मिलेगी या फिर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी में जो भी कमज़ोर वर्ग है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है। जिस तरह से ओबीसी में, एससी एसटी में जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है सामान्य कैटेगरी वालों के लिए। सामान्य में जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनकी आय कम है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अब बदलाव किया गया है। अब तक क्या था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य होता था, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य होता था। अब इस ईयर से संबंधित लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है, तो चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया और उस पर लिखा हुआ है 2021-22, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो कब तक वैलिड है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर 2021-22 लिखा हुआ है तो वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2022 तक वो एक्सपायर हो जाएगा। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर जो भी फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है उस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके, बार बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट न बनवाना पड़े। वैसे यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, लेकिन अगर कोई उसे बाद में भी चलाना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया, वो 1 साल के लिए वैलिड है और 1 साल के बाद भी वो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, यानी कि उसकी इनकम कम है, अभी तक कम है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो वो उसके साथ शपथ पत्र लगा सकता है। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसने बनवा रखा है उसके साथ वो एक शपथ पत्र लगा सकता है और वो शपथ पत्र लगाकर इस तरह से वो 3 साल तक इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को चला सकता है, यानी कि मैक्सिमम 3 साल तक वो चलाया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहता है तो वो हर बार शपथ पत्र लगाएगा 3 साल तक और वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब तक जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल तक वैलिड था वो अब 3 साल तक काम में लिया जा सकेगा, यानी कि हर साल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 3 साल के बाद दोबारा से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा और बताना होगा कि हम अभी तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, हमारी इनकम कम है। तो अब जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसी में इसका शपथ पत्र भी दिया गया है। नोटिफिकेशन का और शपथ पत्र का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ सकते हो और शपथ पत्र को डाउनलोड करके रख सकते हो। इसी के साथ जैसे कि अभी 2nd ग्रेड वाले फॉर्म चल रहे हैं, तो अगर आप उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करते हो या फिर रीट वाले फॉर्म चल रहे हैं और आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप इस तरह से काम ले सकते हो। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी, खासकर स्टूडेंटों को। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर चिंतित हो तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये शपथ पत्र मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर यही नई अपडेट है। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बात करेंगे। इसी के साथ अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।